फाइनली आप सभी स्टूडेंट का जो इंतजार था सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन जो कि 2024 का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का, यह परीक्षा आप सभी स्टूडेंट का जो 19 नवंबर के दिन होने वाली है। यह वीडियो आप लोग 19 नवंबर के दिन परीक्षा करीब है ना, परीक्षा में आप बैठ चुके तब देख रहे हो या परीक्षा से पहले देख रहे हो, जब भी यह वीडियो देखिए पहले स्टूडेंट यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल है जहां पर आपको फेक क्वेश्चन करवाया जाता है। लेकिन आपको पता है एजुकेशन गैलेक्सी मात्र एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको 100% ओरिजिनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब यहाँ पर आपको मिलता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सबसे ऊपर आपको दिखेगा सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 माध्यमिक उत्प्रेषण जो है ना, उत्प्रेषण परीक्षा 2024 आपका यहाँ पर विषय कोड ये सभी विद्यार्थी का रहने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से आप लोग देखिएगा जरूर। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए पैटर्न की अगर बात किया जाए 2 गुना रहेगा, 1 से 100 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया जाएगा, जिनमें से कोई एक सही रहेगा और 100 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न का एग्जाम में जवाब देना है। और सभी स्टूडेंट एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सब तक यह वीडियो पहुंचे, सभी विद्यार्थी आंसर की मिलाकर देख ले कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भाववाचक संज्ञा जो इसका उदाहरण कौन होगा। भाववाचक संज्ञा जो होता है जिसमें भाव का बोध हो, मित्रता में भाव का बोध हो रहा है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपको जो है ना अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो हम आपको साफ साफ के लिए जो दूसरा क्वेश्चन पेज पे लिख जाएंगे। यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो, ठीक है। धुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है, अंतिम शब्द। धुनाई में क्या देखो आएगा, अंतिम में क्या आएगा, आई आएगा, तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा प्रश्न क्या है, माथानी में प्रत्यय क्या होगा। माथानी में आपका क्या होगा, प्रत्यय। अंतिम शब्द आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। यहाँ देखो आपको 4 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिख रहा है, 3 में देखो मथाई में देखो मथा ई आ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मथाई में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है ना, ई प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न की बात किया जाए, 94वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बहुत दूध में जो है कौन सा विशेषण है। बहुत दूध की बात हो रही है और इसमें जो विशेषण होता है आपका अनिश्चित जो है परिणाम बोधक विशेषण होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो एकदम पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि असली क्वेश्चन पेपर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है क्या है ना, पृथ्वी से जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी प्लस ईस जो है पृथ्वी से होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 6वां प्रश्न है, द्विमात्रिक जो है स्वर जो है किसे कहते हैं। द्विमात्रिक जिसमें 2 मात्रा का आपका स्वर होता है, इसका सही जवाब होगा दीर्घ को कहते हैं, तो 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पहले छात्र यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, 100% आपको यह सारे के सारे सेम क्वेश्चन मिलेगा। तो जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। आधा अधूरा देखोगे और फेल करोगे तो फिर वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने के लिए दिया जाएगा, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी वीडियो में मिलेगा। यहाँ देखिए केवल मुंह से जो है बोले जाने वाला जो है पूछा जा रहा है क्या, स्वर जो है ना, स्वस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। स्वस्वर वर्णों को पहले साथियों जो है क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसको कहते हैं है ना निर्नुनासिक कहते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या कहते हैं, निर्नुनासिक है ना, नीर जो है नुनासिक कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बौ का उच्चारण स्थान क्या है। देखो बौ अगर पढ़ोगे तो आप लोग बौ पढ़ के देखिए ओठ में सट है तो ओस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वालिटी में क्वेश्चन लाया हूं ताकि आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, सभी स्टूडेंट को सेट कोड यही मिलेगा, यह ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन सेम टू सेम टकराएगा। निम्न से अंतस्वर जो है व्यंजक कौन है। अंतस्वर व्यंजक आपका जो होता है लॉ होता है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न से जो है आपका उष्म जो है व्यंजक है ना, व्यंजन कौन है। उष्म व्यंजन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, हो आपका उष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 11 देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, निम्नलिखित में कौन आपका महाप्राण व्यंजक का उदाहरण है। महाप्राण व्यंजक का उदाहरण होता है फो होता है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है वसुधा एवं है ना एव जो है पदों की संधि क्या होती है, इसका संधि होता है वसुदेव होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है और एकदम 100/100 नंबर लाना है। संचय का संधि विच्छेद क्या होगा। संचय का संधि विच्छेद होता है सम प्लस क्षय होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अर्धनारीश्वर जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अर्धनारीश्वर का क्या होता है, अर्ध प्लस नारीश्वर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, अर्धनारीश्वर का क्या होगा, अर्ध प्लस क्या होगा है ना, अर्ध प्लस नारीश्वर होता है, तो 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अधि प्लस जो है नारीश्वर। अर्ध तो देखो कहीं ऑप्शन है ही नहीं, तो ये आपको ऑप्शन डी के साथ चलना है। अधि प्लस क्या होता है, नारीश्वर होता है, ठीक है। अधि प्लस आपका क्या हो जाएगा, नारीश्वर हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा 15 क्वेश्चन। यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर बात हो रही क्या, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मनोरथ का क्या होता है, मनः प्लस रथ होता है मनोरथ, ऑप्शन डी राइट आंसर है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखो 16 है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द की बात हो रही है तो विषाद आपका शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 प्रश्न क्या, निम्नलिखित में आपको अशुद्ध शब्द बताना है, मतलब जिसका स्पेलिंग गड़बड़ है ना, जिसका वर्ड गड़बड़ लिखा गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा 17 में तिरस्कार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 18 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है, यहाँ पर अशुद्ध शब्द पूछा गया पहले साथियों, तो इसलिए हमने तिरस्कार लगाया, ठीक है, बाकी जो है ना, बाकी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है, सही है, ठीक है। उसके बाद देखो 18 निम्नलिखित में कौन आपका जो है शब्द जो है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण कौन होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है आपका, महा है ना क्या होगा, पौष हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है, महोषध हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यह पूछा जा रहा है ना, प्रसाद के नाटक की बात हो रही है ना, प्रसाद के नाटक जो किस कारक का उदाहरण है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो संबंध कारक हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 20वां प्रश्न है क्या, मेरे घर पर 4 आदमी है, यह बताना है, इसमें जो है वाक्य में कारक क्या होगा, वाक्य में कारक आपका क्या होगा, तो ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, तो अधिकरण हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही जवाब है, यहाँ पर अधिकरण लिखा गया है, ठीक है। हम जो नहीं दिख रहा है ना उसको हम बता देते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन 21 है, यहाँ पर बताना ये जो साइन दिया गया है कोष्टक में, ये किसका साइन है, बताओ जरा, ये किसका साइन है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये साइन आपका जो है ना उद्धरण का है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करिए 22वां प्रश्न है ना, विंध्याचल जो शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा है, विंध्याचल में आपका क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना 23 देखिए, है ना 23 में प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, वीर शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा, वीर का क्या होता है, वीर का उल्टा पूछा गया तो कायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या, वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, किस कारक का जो है ना, किस वाक्य का जो है उदाहरण है, देखो ये ना वह कमजोर था, पहला वाक्य हो गया, दूसरा है इसलिए दौड़ नहीं सका, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा, ध्यान रखना ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना 26 देखिए, 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है ना, रमेश गीत गा रहा था, किस काल का उदाहरण है, यहाँ पर देखिए प्रश्न ये पूछा जा रहा है, रमेश गीत गा रहा है ना, किस काल का उदाहरण है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका भूतकाल हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 27 पूछा जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, अब बताओ जरा किस काल का उदाहरण है, मैं पढ़ रहा हूँ प्यारे स्टूडेंट, ये आपका तत्कालीन जो है वर्तमान हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा, पाठक का होता है, पाठक है ना, पाठकगण हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 29वां प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न क्या है ना, 29वां प्रश्न क्या है, कमजोरी के कारण जो है भारतीय उठ नहीं सकती है ना, भारतीय जो है उठ नहीं सकती, यह पहले से स्टूडेंट जो है भाववाचक का बोध हो रहा है, तो भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से किस वाक्य में जो सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, रानी ने जो चिट्ठी है ना पढ़ी, इसमें सकर्मक का यूज हुआ, ए ऑप्शन सही है। देखो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग परीक्षा में कमाल कीजिएगा। 31 क्या है, इस जो है इलाके में सबसे बड़ा मकान जो है मेरा है ना, या मेरा ही है, ठीक है, इस इलाके की बात हो रही है छात्र, ये आपका विशेषण पदबंध होता है, क्या हो जाएगा विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इसका बिल्कुल सही जवाब है 31 का, ठीक है 31 देखिए यहाँ पर आपको देखो 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, ये रखो है ना, विशेषण क्या हो जाएगा है ना, इस इलाका में सबसे बड़ा मकान किसका है, मेरा है, तो ये विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हिंदी में कौन सा लिंग नहीं है, अब पता है हिंदी में नपुंसक लिंग आपका बिल्कुल भी नहीं होता है, तो 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 33 देखिए, 33वां प्रश्न क्या है, जाति शब्द में बताना लिंग क्या है, देखिए बात हो रही क्या, जाति शब्द का लिंग की बात हो रही है प्यारे साथियों, जाति आपका स्त्रीलिंग होती है, बी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात की समाज शब्द का लिंग निर्णय करें, समाज जो है ये आपका पुल्लिंग है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 35वां प्रश्न देखिए प्यारे साथियों पूछा जा रहा है ना, सकर्मक और अकर्मक जो है किसके भेद हैं, देखिए सकर्मक और अकर्मक की बात हो रही है, सकर्मक और अकर्मक जो है भेद होता है, क्रिया का भेद होता है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही जवाब है ना। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा, अनुग्रह का क्या होता है, अनुग्रह का होता है विग्रह होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, क्वेश्चन नंबर 37, आराम से देखो जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन करवाएंगे और 100 के 100 रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से वार्षिक परीक्षा में भी लड़ेगा और सेंटअप में एक क्वेश्चन लड़ेगा सेम टू सेम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है अव्यय का उदाहरण है, देखिए अव्यय का उदाहरण आपका बलिक हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बलिक होगा। अगला क्वेश्चन देखो जूता शब्द क्या है, जूता की बात हो रही है और जूता आपका देशज शब्द है, ध्यान रखना, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात
किया जाए प्यारे साथियों, 39 नंबर प्रश्न है ना, ऊंट शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? ऊंट की बात हो रही है, ऊंट आपका इसका उष्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 40 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव शब्द की बात हो रही है? तद्भव आपका जो उबटन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, लंबोदर शब्द है, ध्यान दीजिएगा लंबोदर जो है ये शब्द क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब लगाइए आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा? लंबोदर आपका योग रूढ़ होता है शब्द, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, 42 नंबर प्रश्न की, यही देखो यहाँ पर 41 है ना, 4 ऑप्शन दिखा, लंबोदर योग रूढ़, ठीक है। चाकू क्या होगा? चाकू की बात हो रही प्यारे साथियों, लगाइए तो आप लोग आंसर देखो, चारों के चारों ऑप्शन को पहले बढ़िया से देखना है, ठीक है। जब तक चारों ऑप्शन नहीं देखोगे, और कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए, ठीक है। अभी तक जिन जो स्टूडेंट तक मेरा वीडियो यहाँ पहुंच रहा है, एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए सभी स्टूडेंट। अब बताओ जो चाकू जो है ये आपका देशज शब्द है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 43 है, सु जो आपका है, सु उपसर्ग से बना शब्द क्या है? सु की बात हो है ना, देखो संग्रह है ना, संयुक्त है ना, यहाँ देखो ऑप्शन डी में देखिए क्या है, सुयस है ना, संस्कृत में तो संस है ना, संस हो जाएगा। ये तो 4 ऑप्शन है ना, 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है ना। डी वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, देखो क्योंकि शुरुआत ही देखो सु से हो रहा है, तो यही आपका उपसर्ग होगा, 100% सही है, गारंटी है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, अवज्ञा, देखो उपसर्ग किसको कहते हैं? जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन करता है, और अर्थ में परिवर्तन कौन कर रहा है? सु कर रहा है, तो डी ऑप्शन होगा। अवज्ञा शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अवज्ञा की बात हो रही प्यारे स्टूडेंट, अवज्ञा में अब उपसर्ग होगा, क्योंकि अवज्ञा गुया से पहले क्या रहा? अवार आती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है, 45वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 45वां प्रश्न है, प्रति से बात हो रही है, ठीक है। प्रति उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा? प्रति जिसकी शुरुआत है ना, जैसे देखो प्रति है ना, प्रत्युपकार की बात हो रही है, परिचय की बात है ना, प्रति देखो प्रति क्या होगा? 4 ऑप्शन देखो दिया जा रहा है, इसमें देखो परिचय में आपका परि हो जाएगा ना, लेकिन प्रति पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर आपको देखो सी डी ऑप्शन को देख लेना है, ठीक है। सी डी ऑप्शन देख लीजिएगा 45 नंबर में, ठीक है। यहाँ पर सी डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है प्यारे साथियों, तो देखो प्रति से आपका क्या होगा ना, प्रति जिसमें आपका लगा रहे थे, ये दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना। परिचय और प्रत्युपकार जो ऐसे तो होगा ही नहीं है ना, और ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लिखा परा लिखा है, तो परा है ना, इसके बाद बी और डी थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। 45 में बी और डी देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 46वां प्रश्न देखिए। 46वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गुरुत्व की बात हो रही है, गुरुत्व में आपका क्या होगा? गुरुत्व में आपका क्या होगा है ना, प्रत्यय की बात हो रही है, तब का तो होता है गुरुत्व में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी में जो है प्यारे साथियों तो लिखा गया है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 1-2 क्वेश्चन अगर साफ साफ नहीं भी दिख रहा है तो मैनेज कर लीजिए प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो 47 है, कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय? अंतिम शब्द प्रत्यय होता है, ठीक है। कुलीन में देखो क्या है, अंतिम शब्द में इन आ रहा है, इन कुलीन इन आ रहा है, ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, शत्रुता शब्द में प्रत्यय क्या होगा? अंतिम शब्द देखो शत्रुता ना, उपसर्ग पहला शब्द, अंतिम शब्द आपका प्रत्यय होता है, ठीक है। शत्रुता में देखो क्या होगा, शत्रुता ता आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। 48 का क्या होगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो क्या है प्यारे साथियों, 49वां प्रश्न देखिए है ना, 49वां प्रश्न देखिए यहाँ पर है ना, महावीर जो है शब्द में कौन सा समास है? महावीर, महावीर की बात हो रही है ना, महावीर देखो तत्पुरुष समास एकदम नहीं होगा, द्वंद्व समास भी नहीं होगा है ना, महा प्लस क्या होता है? वीर, महा का वीर महावीर कहलाता है ना, तो ये आपका किस में हो जाएगा? तो देखो ऑप्शन बी और डी देख लेना है, ठीक है। महावीर, महा का वीर, महावीर का लोप हो रहा है, तत्पुरुषी समास होगा, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, बी डी नहीं होगा प्यारे साथियों है ना। 49 का ये 100% सही है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, 50 देखिए, 50वां प्रश्न क्या है, धर्माधर्म की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, धर्माधर्म जो शब्द दिया गया है, अब इसमें बताना कौन सा समास है, तो कैसे आप पहचानोगे? दोनों के दोनों का सेम रहेगा तो आपका कौन सा समास होता है? तो अवयवी भाव समास होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि पिता शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? पिता जो है इसका होता है पैतृक होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए है ना, 52वां प्रश्न देखो क्या है, प्रदेश शब्द जो दिया गया है इसका विशेषण क्या होगा? प्रदेश का क्या होता है? प्रदेश की बात थोड़ी है, आपको 50 ही बनाना है, तो इसका क्या होगा? प्रदेशी हो जाएगा, तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, 53 नंबर प्रश्न देखिए, विष्णु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ देखिए विष्णु जो शब्द दिया गया है इसका क्या होगा? विष्णु का होगा, जनार्दन होता है, तो बी ऑप्शन क्या होगा? 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, 54 देखिए, 54वां प्रश्न क्या है, रात्रि जो शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात्रि का क्या होता है? रात्रि का रैन होता है, रात होता है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट है ना। सोना का क्या होगा? सोना का कनक होता है,
ऑप्शन देखो ध्यान से देखो, सोना का कनक कंचन सब होता है, तो डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 56 देखिए 56 नंबर प्रश्न, नहीं मरने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अब देखो जो नहीं मरता है ना उसको कहते हैं अमर, कहते हैं अमरणशील कहते हैं, तो यहाँ पर अमर का ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, सब में व्याप्त जो है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सब में व्याप्त जो होता है उसको सर्वव्यापी कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, 58वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आंखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखो प्यारे साथियों, आंखों का काटा होना, इसका जो है इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ना, आंखों का काटा यानी शत्रु होना, शत्रु होना उसी को कहते हैं आंखों का काटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सिर पीटना इसका मतलब होगा शोक करना, ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, 60वां प्रश्न है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। श्री गणेश करना यानी शुभारंभ, कोई भी चीज़ का श्री गणेश करे यानी शुभारंभ करना, है ना। बहादुर शीर्षक कहानी में जो है लेखक की पत्नी जो है कि रिश्तेदार जो है पूछा जा रहा है किस दिन आया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो ये आपका प्यारे साथियों किस दिन आया था, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ये रविवार को आया था, तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, 62वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सब समाज की जो है आवश्यकता क्या है, जो सब समाज जो होती है इसकी आवश्यकता होता है, सन विभाजन से लिया गया, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, ठीक है अगला प्रश्न देखो 63 नंबर प्रश्न, देखिए 63 नंबर प्रश्न है ना, सब समाज सन विभाजन, याद रखना 62 सी सही जवाब है। 63 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व के दांत शीर्षक कहानी जो है किस वर्ग के है ना अनेक जो है अंतर्विरोधियों को जो है उज्जवल करता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा मध्यम वर्ग, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 64 है, प्रेमधन के जो है दोहों में कौन सा स्वर जो है मुखरित है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका जो है नवजागरण हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात किया जाए है ना 65, देखिए 65 नंबर प्रश्न क्या है, आनंद जो है ना कांदविनी नामक जो है मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे, 4 ऑप्शन यहाँ पर प्यारे साथियों दिया जा रहा था, आपका बद्री नारायण थे, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, मैक्स मूलर जो है मानव सभ्यता जो है ना इसके मूल स्रोत किसे माना है ना, इसे मूल स्रोत माना है वैदिक जो है वैदिक को माना है, तो बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें है ना, वैदिक आपका क्या होगा तत्वज्ञान को, ठीक है यहाँ पर तत्वज्ञान जो लिखा है इसमें भी लिखा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों है ना 67 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है 67 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, क्वेश्चन पूछा गया, आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। इनका प्यारे साथियों जन्म हुआ था बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। बहादुर शीर्षक कहानी के जो है लेखक का नाम क्या है, बहादुर की बात हो रही है स्टूडेंट, ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 59 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ देखिए साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर प्रश्न क्या है 59 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए है ना, 59 नहीं होगा 69 होगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, एक बार लाइक बटन दबा लीजिए और एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखो है ना 67 68 हो गया है, ठीक है यहाँ तक बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक तो हमने आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। देखो 68 नंबर प्रश्न देखिए, 68 नंबर प्रश्न क्या है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक अभी हमने आपको बताया था बहादुर के अमरकांत हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निराला साहित्य साधना के लेखक कौन है ना, ये आपका 69 हो गया, इसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा होगा, ठीक है रामविलास शर्मा, यानी देखो डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ देखो, ठीक है ये ध्यान रखना, निराला जो है ना निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन होगा, रामविलास शर्मा हो जाएगा। चलिए 69 तक हो गया। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर प्रश्न है ना, पंडित जो है बिरजू महाराज जी का जो है साक्षात्कार जो है किसने किया था। देखिए 70 का सही जवाब होगा रेशमी जो है वाजपेयी ने किया था, सी ऑप्शन हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज को जो है ना गांडा जो है किसने बांधा था, तो इनको जो गांडा बना था बाबूजी ने, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो क्या है 72 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा, यहाँ देखिए कुछ कोई क्वेश्चन 2-3 बार है ना, कोई क्योंकि अच्छा से खींचने के फिर है ना, नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक जो है पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले साथियों ललित निबंध है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना। मछली शीर्षक कहानी में किसने जो है बाजार से मछलियाँ खरीदी थी, तो ये जो खरीदी थी पिताजी ने, तो बी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है। इसको 2-3 बार यह वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ताकि बढ़िया से आपको याद हो जाए। चलिए 74 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, काशी किसकी पाठशाला है, काशी जो है पाठशाला जो है किसकी है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो संस्कृत की पाठशाला है, बी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है ना। काशी विश्वनाथ से जो है लगा हुआ इलाका कौन है, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका जो है रामपुर है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले साथियों है ना 76 नंबर प्रश्न देखो, अब आप लोग आंसर दीजिए है ना, शिक्षा और संस्कृति जो किसकी रचना है, शिक्षा और संस्कृति जो रचना है महात्मा गांधी की रचना है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो कि 12th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या निर्गुण जो है व्यक्ति है ना धारा के कवि, देखो 12th वाला क्वेश्चन आपको 10th में भी दिया है, ठीक है
इसका सही जवाब होगा गुरु नानक। 77 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 78 नंबर प्रश्न देखो, यहाँ पर बात हो रही कवि रस खान की बात हो रही, ठीक है। कवि रस खान जो है ने रचना काल के समय जो है किसका राजकाल था? इसमें राजकाल था आपका अकबर का राजकाल था, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बिहार किसकी जन्मस्थली है? बिहार की बात थोड़ी, ये रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म 1908 में हुआ, हाँ 1908 ईस्वी में जन्म हुआ, 1974 में मृत्यु हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर इनको राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले साथियों? सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, 80 नंबर प्रश्न की बात किया जाए, 80 नंबर प्रश्न देखो क्या यहाँ देखिए ना, प्रेम के पीर के कवि कौन है? देखिए प्रेम के पीर के कवि जो हैं घनानंद जी हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मनोज भारती का जो अर्थ क्या होगा? मनोज भारती जो इसका अर्थ होता है ना भारतीय हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, मनोज भारती का आपका क्या होगा? भारतीय हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखना 82 क्या है ना, स्वर्ण है ना स्वर्ण अश्व पद पर जो है पूछा जा रहा है क्या है ना, लुंठित जो है इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो 83 है ना, यहाँ पर 83 में प्रश्न क्या है? स्वर्ण शस्क जो है पद पर जो है ना लुंठित की, अभी जस्ट हमने आपको 82 वाला प्रश्न बताया हूँ। एक ही क्वेश्चन जो है ना टाइप में थोड़ा सा है ना 2-3 बार खींचा गया है। 83 का क्या होगा? तर सप्तक का अज्ञाजीत, ऑप्शन ए सही जवाब है। रोज के भी लेखक अज्ञाजी हैं, ठीक है। 84 में प्रश्न क्या है? वीरेंद्र डंगवाल की जो है कविता कौन है? वीरेंद्र डंगवाल जी जो हैं इनकी कविता पैसा जो हमारी नींद है, तो 84 का सी ऑप्शन सही जवाब है। एक बार जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, आई होप है ना आप लोग सभी स्टूडेंट्स है ना एकदम ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, लाइक तो कर ही लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। चलिए 85 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? इन दिनों जो है कविता संग्रह से कौन सा कविता संग्रहित है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वृक्ष की हत्या, ये ऑप्शन करेक्ट है। 86 है आत्मजी जो है इसके रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कुंवर नारायण, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? 87 नंबर प्रश्न देखिए, गरीब बस्तियों में जो है धमाके से क्या हुआ? गरीब बस्तियों में जो धमाके हुआ इससे क्या हुआ? तो देवी जागरण हुआ, तो ये ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है 87 का। अगला प्रश्न देखो 88 है, कवित्री जो है अनामिका का जन्म जो किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म हुआ था बिहार राज्य में, तो बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 89 नंबर प्रश्न है ना, कवि जीवानंद दास जो है किस भाषा के कवि हैं? तो यह आपका हो जाएगा बांग्ला भाषा के, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 90 नंबर प्रश्न, भगवान किसके बिना जो है एकाकी और निरूपाय हैं? 90 का सही जवाब होगा है ना बिना, तो ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। 91 प्रश्न क्या है? बस हो गया खत्म होने ही वाला वीडियो, ठीक है। ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो देखो, जल्दी जल्दी आप लोग लाइक बटन दबा लो, ठीक है, और शेयर कम से कम 10 लोग को करना है, ठीक है। मगमा ने पूछा जा रहा है क्या बेचने का काम जो है अपनी बहू से नजमा को जो है ना सौंपी थी, है ना। देखो है ना बात हो रही मगमा ने जो है क्या बेचने का काम अपनी बहू को जो है नजमा को सौंपी। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, दही बेचने का काम, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, लक्ष्मी जो है किस कहानी की पात्रा है? लक्ष्मी पात्रा है ढहते हुए विश्वास का, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना 93 नंबर प्रश्न है ना, भौवरी जो है पूछा जा रहा है भौवरी किसकी पत्नी है? भौवरी जो है यह पत्नी किसकी है? तो आपको याद है नारायण जी की, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मदुरै को जो है यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? मदुरै को पुकारा जाता है मादरा के नाम से, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 95 प्रश्न है ना, मंगू कब से जो है पागल है? मंगू जो प्यारे छात्र जो है पागल है, जन्म से ही पागल है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 96 प्रश्न है ना, 96 प्रश्न है ना, 96 प्रश्न, किस रंग की साइकिल जो है ना रिक्शा पर जो है वल्ली अम्बाल सवार हुई? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा हरा, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर प्रश्न देखिए है ना, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, राजधानी भाषा के जो है कहानीकार कौन है? राजधानी भाषा जो है इसके कहानीकार कौन है? तो ये आपको याद ना शावर दैया हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 98 प्रश्न पूछा जा रहा है ना 98 प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा है ना, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए कौन सी कविता क्या? प्राकृतिक सौंदर्य 98 प्रश्न है, प्राकृतिक के लिए जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। 99 है, शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास है? यह उपन्यास है अज्ञात जी जो कि रोज के भी लेखक है, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात की, आज का आखिरी प्रश्न देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे और इसका आंसर की बताऊंगा कैसे मिलेगा। हिंदुस्तानी जो है डांस म्यूजिक जो है अकादमी कहाँ पर है? यह आपका वाराणसी में है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन पहले से ही मालूम था। और हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन अगर मेरे से मिस्टेक हुआ होगा तो हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, अगर नहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में पिन नहीं मिलेगा, यानी सबके सब सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको जो है ना ये आपका गद्यांश दिया गया है, तो आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 200 से 300 वर्ड पे जो है किसी एक पर आपको जो है ना बिंदु के 200 से 300 निबंध लिखना है ना, जैसे मेरे प्रिय कवि या जीवन परिचय उनकी है ना प्रिय होने का कारण या निष्कर्ष, इस पर आपको लिखना है, ठीक है। या है
ना। उसके बाद आप लोग देख लीजिए अपने प्रधानाध्यापक के पास आपको पत्र लिखना है पुस्तकालय के है ना लिए, या है ना मंगवाने के निवेदन के लिए आपको है ना पत्र लिखना है। या आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ये देखो है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसको जवाब बताते कहाँ मिलेगा, अपने प्रधानाध्यापक के पास आपको एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें पुस्तकालय के लिए नई जो है ना, नई मतलब खरीदने के लिए जो है मंगवाने के लिए निवेदन किया गया, नया जो बुक मंगवाने के लिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, खोखा जो है किन मामलों में जो है अपवाद था, बढ़ते हुए नाखून प्रकृति मनुष्य को जो है क्या दिलाती है, नागरिक देवी है ना नागरिक है ना नगरी को जो है देवनागरिक क्यों कहते हैं। इस सारे के सारे प्रश्न का आपको जवाब कहाँ पर मिलेगा, देखिए मैं आपको जवाब भी दिखा देता हूँ, यहाँ देखो, ठीक है, जवाब भी यहाँ पर देखो है ना, जैसे है ना, बढ़ते जो है विश्वास द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, यहाँ पर आप लोग लिखना, बढ़ते विश्वास द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो, तुम्हारे नाखून को जो है भुलाया नहीं जा सकता है, तुम प्राचीनतम नख और दंत जो है आश्रित जो है रहने वाले जीव हो, और पशु की समानता जो है तुम्हें जो है ना विद्यमान है। इस तरह आपको लिखना है प्यारे साथियों। अब इस सब के सब आंसर आपको एकदम पीडीएफ रूप में और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ पर मिलेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। गूगल में और टाइप करना है biharboard.co, जैसे लिख रहा हूँ इसी प्रकार biharboard.co लिखना है, ठीक है। जैसे biharboard.co लिखोगे यहाँ पर बिहार बोर्ड दिखेगा, यहाँ पर सभी विषय का आपको आंसर की परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर, वायरल क्वेश्चन पेपर, सारा का सारा कंटेंट दिया जाता है। आपको सिंपली आने के बाद आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे की ओर आओगे तो आपके सामने एक आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा BSEB न्यूज़ का, और यहीं पर आपको मिलेगा सभी विषय का आपको आंसर की। BSEB न्यूज़ दिख रहा है, और यहाँ पर देखो हिंदी का दिख रहा है, यहाँ पर संस्कृत दिखेगा, यहीं पे आपको ऑल सब्जेक्ट का आंसर की दिखेगा। अब हिंदी पे क्लिक करोगे तो हिंदी वाला आपका ये पेज खुलेगा, और उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आओगे आपके सामने यहाँ पर जितने भी हमने आपको क्वेश्चन करवाया हूँ सारा का आंसर यहाँ पर अपडेट हो चुका है, और जो भी आंसर अपडेट नहीं हुआ कुछ समय अपडेट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव आंसर की के लिए यहाँ पर क्लिक हियर का बटन है, इस पर क्लिक करके सब्जेक्टिव डाउनलोड करना और यहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन जाइएगा ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अलाउ का ऑप्शन आएगा तो अलाउ कर लीजिएगा। तभी आपको क्या करना है, गूगल में आप लोग टाइप कर लीजिएगा biharboard.co, ठीक है। गूगल में टाइप करना, जैसे लिखा यही आपको टाइप करना है biharboard.co। एक और वेबसाइट बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, thebiharboard.com, ठीक है, बिहार BIHAR ठीक है, स्पेस दे देना है, .com लिखना है, ठीक है। तो एक biharboard.co, एक होगी आपका thebiharboard.com लिखोगे, यहाँ पर देखिए thebiharboard होम दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा आंसर की का, यहीं पर आपको सभी विषय का आंसर की भी मिलेगा, ठीक है। तो दो वेबसाइट बता दिया हूँ, biharboard.co और thebiharboard.com, ठीक है। आई होप आपको पूरा एकदम क्लियर हो चुका है, और आराम से आप लोग विजिट कीजिए और सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कीजिए। और हाँ, सभी स्टूडेंट लाइक तो कर ही लीजिए ईमानदारी से, और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा, ताकि अगला है ना संस्कृत हो गया और सब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन का भी लाएंगे वीडियो, तो नोटिफिकेशन मिलेगा तभी जब आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए, और आप किस कॉलेज से आप ये भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।